Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is me Asif Awan, your biology lecturer. Dear students, as we are discussing chapter number 14 और इस chapter number 14 में हमने discuss किया properties of respiratory surface. Second, we discussed the organs of human respiratory system, and third, we moved on to the control of the breathing. Then we talked about what? We talked about the mechanism of transport of oxygen as well as carbon dioxide. So dear students, हमारे पास जो आज का topic है, that is what? That is the respiratory pigments. Now dear students, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पिगमेंट का वर्ड काफी सुना होगा और चैप्टर नंबर 2 में जब आप लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कैरोटिनॉइड्स, जो कि लिपिड्स का एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, और कैरोटिनॉइड्स के अंदर हमारे पास वर्ड यूज हुआ था पिगमेंट. इसी तरह चैप्टर नंबर 4 ऑफ द फर्स्ट ईयर में फोटोसिंथेसिस है, जिसमें लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, और लाइट रिएक्शन के अंदर आपने क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स और इस किस्म के और पिगमेंट्स के नाम सुने. और वहां पे जो आप लोगों ने पिगमेंट के नाम सुने, उस टीचर ने आपको बताया कि पिगमेंट एक्चुअली वो मॉलिक्यूल है जो कि कोई एक स्पेसिफिक कलर देगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पिगमेंट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में इंतहाई क्लियर है कि प्लांट्स को जो कलर्स हैं वो पिगमेंट्स की वजह से मिलते हैं. लेकिन इफ वी आर यूजिंग द वर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो यहां से मुराद क्या होगी? यहां से मुराद ये होगी कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कलर दे रहा है, जिसकी वजह से वो पिगमेंट है. लेकिन जो ये पिगमेंट है ये इन्वॉल्व है इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो ये वो पिगमेंट्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है. और ये पिगमेंट्स कौन से हैं? दे आर डेफिनेटली व्हाट? द नंबर 1 hemoglobin and the second one myoglobin. So here comes the definition. The respiratory pigment is actually a molecule that is involved in, number 1, you have to remember, in what? In the transport as well as for storage of what? Of the respiratory gases. And you now better know that what are the respiratory gases? They are the oxygen and carbon dioxide. So respiratory pigment वो molecules हैं जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट और उसको स्टोर करने में हेल्प करेंगे. Now dear students, जो respiratory pigments हैं वो हमारे पास दो मेन टाइप्स के हैं. One is called as hemoglobin and the second one is called as myoglobin. Now dear students, इन वर्ड्स के आखिर में in इनका लफ्ज यूज हो रहा है. सो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है? ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक्चुअली प्रोटीनेशियस इन नेचर है, या हम कह सकते हैं ये प्रोटीन से बने हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो हीमोग्लोबिन है इट एक्चुअली हेल्प्स इन व्हाट? इट एक्चुअली हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में हम बात कर रहे थे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है और स्टोरेज में. सो ट्रांसपोर्ट के लिहाज से आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन को, जबकि स्टोरेज की बात आती है कि हमारे जो मसल्स हैं उनमें एक ऐसी प्रोटीन है which is called as myoglobin and it have a very high affinity. बहुत चाहत रखता है, मोहब्बत रखता है किसके लिए? फॉर द ऑक्सीजन. सो जैसे ही ऑक्सीजन को ये रिसीव करेगा, अपने साथ बाइंड रखेगा और सेल्स के लिए ये स्टोरेज के तौर पे काम करेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर दैट hemoglobin is the transporting molecule, oxygen transporting molecule, and the myoglobin is the oxygen storing molecule. And both these respiratory pigments are actually what? They are प्रोटीन्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स बनी होती हैं फ्रॉम एमाइनो एसिड्स जो कि मोनोमर्स कहलाते हैं. जब बहुत सारे एमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं थ्रू पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, तो इसके नतीजे में कुछ स्ट्रक्चर्स आती हैं. कौन सी स्ट्रक्चर? फॉर एग्जांपल वी हैव एमाइनो एसिड्स. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड्स हैं. And we are mentioning them with what? We are mentioning them with red and black dots.
नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इनको एज्यूम करते हैं अमाइनो एसिड्स, तो इन अमाइनो एसिड्स के बीच में क्या होगी, दे आर व्हाट, पेप्टाइड बॉन्ड्स, और ये जो एक स्ट्रेट चेन आई है अमाइनो एसिड्स की, इस चेन को हम क्या बोलेंगे, दैट चेन इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस विल बी कॉल्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब अगर यही अमाइनो एसिड, जैसे कि अमाइनो एसिड की डेफिनेशन आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स में हमारे पास एक सेंट्रल अल्फा कार्बन है जिसकी दोनों साइड्स पे कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप एंड अल्काइल ग्रुप मौजूद है। अल्काइल ग्रुप कैन बी एनी फंक्शनल ग्रुप। नाउ जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और कुछ अमाइनो एसिड्स में सल्फर भी मौजूद है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब ये आर ग्रुप्स, हर एक अमाइनो एसिड के आर ग्रुप्स जो हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ एफिनिटी रखते हैं, फॉर एग्जांपल इस अमाइनो एसिड के साथ हो पॉजिटिव चार्ज और इस अमाइनो एसिड के साथ हो नेगेटिव चार्ज, और इसी तरह यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव आते जाएंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आएंगी, और उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के नतीजे में ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये कौन सी शेप एक्वायर करेंगे, दे विल गेट दिस शेप। के these are what, these are the polypeptide chains, ये आपके पास है polypeptide chains। लेकिन अब जो अमाइनो एसिड है वो एक अल्फा हेलिक्स शेप में आ रहे हैं, अल्फा हेलिक्स शेप में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं, जिसकी वजह से ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एक अल्फा हेलिकल फॉर्म ले लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अल्फा हेलिक्स, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स। अब अगर यही अमाइनो एसिड्स शेप एक्वायर करते हैं एक शीट की फॉर्म में, इफ दीज अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मेन जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको मैं यहां पे ऐसे शो कर रहा हूं, अगर इस किस्म की एक शेप आती है, सो ये शेप हमारे पास क्या है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, बीटा शीट्स। इनको हम क्या बोलेंगे, बीटा शीट्स बोलेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं क्या, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं और आपके पास एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन होती है, देन व्हाट विल हैपन, देन फॉर एग्जांपल यही अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कुछ इस किस्म की शेप एक्वायर कर लें, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ रही हैं डिफरेंट, ये एक हेलिक्स फॉर्म है। अगर ये स्टार को आप देखते हैं तो इसमें हेलिक्सेस हैं, और वो हेलिक्सेस एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के जरिए अटैच्ड है। सो इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसी तरह अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, व्हाट, मैं अगेन कह रहा हूं, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, फॉर एग्जांपल एक पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास ये है जिसमें ये अल्फा हेलिक्स आई, लेट्स सपोज हमारे पास एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि कुछ इस फॉर्म में अटैच हो रही है, और इसी तरह वी हैव अ थर्ड पॉलीपेप्टाइड, अगर हमारे पास एक तीसरी पॉलीपेप्टाइड भी आती है और वो इस तरीके से, सो अब आपके पास ब्लू, ब्लैक, रेड एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, और ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं थ्रू व्हाट, थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, थ्रू व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ब्लू और रेड के बीच में भी, ब्लैक और ब्लू के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। सो इसके नतीजे में आपके पास एक गोल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको एज्यूम आप ऐसे करें कि आपके पास पतंग उड़ाने वाली तार है,
जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, एक स्ट्रेट चेन में है, सो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ। उसी पतंग तार को आप लपेट लें एक बॉल से या लपेटते जाएं सो एक बॉल बनेगा, सो वो बॉल क्या है, दैट विल बी व्हाट, अ टर्शरी स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी। लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आती हैं, फॉर एग्जांपल आप एक ब्लैक कलर की पतंग की तार लें, एक ब्लू कलर की तार लें, एक ब्लैक रेड कलर की तार लें और उन तीनों को आप मिक्स करके एक बॉल बनाएंगे, तो इस किस्म का स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो ये जो स्ट्रक्चर यहां पे हमारे पास आया है, दैट इज व्हाट, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो याद ये रखना है कि जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट तो कर रही है, बट इट इज व्हाट, इट इज एक्चुअली अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। हाउएवर जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन आपके पास एक्चुअली एक टर्शरी स्ट्रक्चर है। क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। जो ये बाकी डिटेल्स हैं ये आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर क्लियर कराने के लिए थी। सो यहां तक आपको ये फर्क मालूम होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टिंग है और मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन इज एक्चुअली अ स्टोरेज मॉलिक्यूल जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर डिटेल्स ऑफ अबाउट hemoglobin. So now dear students, let's move on to hemoglobin. So how you will define a hemoglobin? Hemoglobin is actually what? Number 1 point, a respiratory pigment. But along with that, इसके साथ साथ जो hemoglobin है, it is iron containing oxygen transporting metalloprotein. सो ये जो 4-5 लफ्ज हैं ये हीमोग्लोबिन की एक बहुत कॉम्पैक्ट और कंप्लीट डेफिनेशन है। कैसे कि जो हीमोग्लोबिन है ये एक आयरन कंटेनिंग, तो इसका मतलब कि ये वो प्रोटीन है जिसमें आयरन मौजूद है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना इसका फंक्शन है, और ये क्या है, एक मेटालोप्रोटीन है। सो डियर स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन के जो 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज द हीम ग्रुप जो कि पिगमेंट पार्ट है, जो कि हीमोग्लोबिन को रेड कलर देता है, और ग्लोबिन हमारे पास एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन है व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। सो इसी ग्लोबिन की वजह से हीमोग्लोबिन सॉल्युबल है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप में हमारे पास 2 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। वन इज द आयरन एंड द सेकेंड वन इज द पोरफायरिन। जो हीमोग्लोबिन है इसके हीम पार्ट के 2 मजीद पार्ट्स हैं। वन इज कॉल्ड एज द आयरन एंड द सेकेंड वन इज द पोरफायरिन। सो जो आयरन को अगर आप देखते हैं, सो आयरन के फॉर्मूले में यहां पे क्या मौजूद है, we have Fe+2, Fe double charge, so it means that this iron is actually what? This iron is actually ferrous. ये क्या है, ferrous है। और हीम पार्ट का जो दूसरा ग्रुप है दैट इज पोरफायरिन, और पोरफायरिन का फॉर्मूला क्या है, टेट्रा। टेट्रा मींस 4 पायरोल रिंग स्ट्रक्चर कंटेन नाइट्रोजन स्ट्रक्चर। सो ये टेट्रा स्ट्रक्चर के भाई 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिंक्ड हैं, अटैच्ड हैं किसके साथ, विद द फेरस। सो इस स्ट्रक्चर को अगर आप यहां पे देखते हैं, सो वी हैव व्हाट, वी हैव दिस सेंट्रली बाइंडेड एटम, एक सेंट्रली बाउंड एटम है जो कि फेरस है, और फेरस अटैच्ड है विद व्हाट, विद 4 पायरोल रिंग्स। 4 पायरोल रिंग्स के साथ ये अटैच्ड है। सो दिस इज द बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ऑफ द हीमोग्लोबिन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं पायरोल का, सो आपके माइंड में कुछ पायरोल के लिहाज से आपके फर्स्ट ईयर में कुछ याद आना जाना चाहिए। सो अगर आप जहन पे जोर डालेंगे, यू विल गेट द आंसर। पिगमेंट क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो अ पिगमेंट। नाउ क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को जहन में लाएं। सो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को अगर आप फर्स्ट ईयर बुक में जाके देखते हैं, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों को याद होगा कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में क्या था। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में, दिस इज फॉर जस्ट योर रिवीजन, कि जो क्लोरोफिल है उसमें सेंट्रली एक मैग्नीशियम आयन मौजूद है और वो अटैच्ड है 4
रिंग्स के साथ, और वो जो रिंग्स हैं वो अटैच्ड है मैग्नीशियम के साथ, एंड मैग्नीशियम इज ऑल्सो अटैच्ड टू व्हाट, टू अ हाइड्रोकार्बन टेल. सो वी कैन से दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन रिजेंबल्स व्हाट, रिजेंबल्स द क्लोरोफिल. कि जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर क्लोरोफिल से ममासलत रखता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि हीमोग्लोबिन में आयरन ग्रुप है, जबकि क्लोरोफिल में वी हैव व्हाट, वी हैव ए मैग्नीशियम आयन. सो यू शुड रिमेंबर, क्लोरोफिल में भी पायरोल रिंग्स हैं और हीमोग्लोबिन में भी पायरोल रिंग्स है, लेकिन हीमोग्लोबिन में पायरोल रिंग्स आयरन के साथ अटैच्ड है और क्लोरोफिल में पायरोल रिंग्स आर अटैच्ड विद व्हाट, विद द मैग्नीशियम. सो डियर स्टूडेंट्स, let's move on to the second part of the hemoglobin, which is the globin, which is globular, which is soluble in water. Globular का मतलब गोल है. Now dear students, जो हमारे पास ग्लोबिन पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट के भी दो मेन हिस्से हैं. ग्लोबिन पार्ट के भी दो मेन हिस्से हैं. एक को हम अल्फा चेन बोलते हैं और दूसरे को हम बीटा बोलते हैं. लेकिन जो ये ग्लोबिन है ये क्वाटर्नरी है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी है. और यहां पे जब अल्फा और बीटा का लफ्ज आ रहा है, सो पीछे हमने बोर्ड पे क्या पढ़ा कि अल्फा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, दे आर हेलिकल हेलिसेस, और जो बीटा है वो एक्चुअली शीट्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं, और वो शीट्स अमाइनो एसिड के जरिए बनती हैं. और याद ये रखना है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से आती हैं. सो जो ग्लोबिन पार्ट है हीमोग्लोबिन का, वो बना है दो अल्फा और दो बीटा चेन से, जो कि ये चारों की चारों चेन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है थ्रू व्हाट, थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो अल्फा चेन है, एक अल्फा चेन, उसमें हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स की तादाद है वो क्या है, 141. जबकि जो बीटा चेन है, एक सिंगल बीटा चेन में अमाइनो एसिड्स की तादाद है 146. सो नाउ एज वी हैव टू बीटा एंड टू अल्फा चेन्स in a hemoglobin, so multiply these figures with 2 and add them. So 141 multiplied by 2 is 282 and 146 multiplied by 2 is 292. So if you add them, अगर आप इनको add करेंगे, इनको आप plus करेंगे, so the total value will be what, 574. Now dear students, 574 अमाइनो एसिड्स तो मौजूद हैं हीमोग्लोबिन में, बट टोटल तादाद पेप्टाइड बॉन्ड्स की कितनी है जो कि एमसीक्यू के लिहाज से आ सकती है. सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 570 पेप्टाइड बॉन्ड्स. सो हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स तो हैं, लेकिन इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो 570 हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो हीमोग्लोबिन है, इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज एक्चुअली फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल वर्टिब्रेट्स. जितने भी जानदार जिनमें स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है उनमें हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, और उनके ब्लड का कलर क्या होता है, दैट इज रेड. बट इफ यू सी अ कॉकरोच, अगर आप एक कॉकरोच को देखते हैं जो कि वर्टिब्रेट नहीं है, सो उसके अंदर हमें जो ब्लड है वो व्हाइट कलर का मिलता है. तो इसकी वजह कि हीमोग्लोबिन कॉकरोचेस में एग्जिस्ट नहीं करती. नाउ डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ याद ये रखना है कि जो हीमोग्लोबिन है, इट हैव द एफिनिटी. एफिनिटी का मतलब चाहत, मोहब्बत रखता है फॉर रिस्पिरेटरी गैसेस. कौन कौन सी? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा. इन दोनों की जो बाइंडिंग है वो मेनली डिपेंड करेगी किस चीज के ऊपर, ऑन द पार्शियल प्रेशर. अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होगी. अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, देन ऑक्सीजन विल बाइंड टू द hemoglobin. So dear students, let's move on to the second respiratory pigment, and that is what? That is the myoglobin.
So dear students, here is the myoglobin, which is the second respiratory pigment. So let's talk about the myoglobin and its definition. What is the definition of myoglobin? Myoglobin is an oxygen carrying or oxygen storage protein that binds and releases oxygen with the changes in the cytoplasm of muscle cells. So dear students, जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को स्टोर कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो मसल्स हैं, मसल्स हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, उन मसल्स में मायोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद होती है जो कि ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत रखती है। सो जब भी मसल के टिश्यूज में कैपिलरीज गुजरेंगी और ऑक्सीजन मसल्स को ट्रांसपोर्ट होगा, सो मायोग्लोबिन उन ऑक्सीजन को पकड़ के अपने पास रखेगा। तो इसका मतलब कि जो मसल्स हैं उनके लिए मायोग्लोबिन एज ए रिजर्वायर काम कर रहा है, एक गोदाम के तौर पे काम कर रहा है जहां पे स्टोर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ जब मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगी, सो वो रिलीज कब होगी? उसकी जो रिलीज है वो डिपेंड किस चीज पे करेगी? वो डिपेंड करेगी ऑन दी चेंजेस इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल्स, के जब साइटोप्लाज्म मसल सेल का ड्यूरिंग एक्टिविटी चेंज होगा तो उसकी वजह से ऐसे हमारे पास सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स बनते हैं जो कि ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन से सेपरेट करेंगे और ऑक्सीजन एरोबिक रिस्पायरेशन में इंटर होके ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी एटीपी की प्रोडक्शन करेगी एंड द पर्सन विल बी एबल टू रन, टू वर्क, टू डू एनी एक्सरसाइज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो मायोग्लोबिन है इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। सो इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास 8 अल्फा हेलिसेस है। मतलब जो मायोग्लोबिन है ये 8 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। मतलब मायोग्लोबिन 8 चेन से बना है। सो पीछे हमने पढ़ा कि प्रोटीन स्ट्रक्चर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी होते हैं। सो एक्चुअली जो मायोग्लोबिन है इट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर जिसमें 8 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं या 8 अल्फा हेलिसेस हैं। टोटल अमीनो एसिड्स की तादाद जो है दैट इज 154। और उसके साथ साथ जो मायोग्लोबिन है इट हैज अ हायर affinity for the oxygen and myoglobin can exist in 2 forms। मायोग्लोबिन आपको जिस्म के अंदर 2 फॉर्म्स में मिलेगा। अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, अगर ऑक्सीजन मायोग्लोबिन के साथ बाउंड होगी तब वो क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा ऑक्सीमायोग्लोबिन। और अगर मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं है तब ये क्या कहलाएगा? देन इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? Deoxymyoglobin। And you should remember that what a myoglobin do in the respiration? The answer is it is served as a local oxygen reservoir, कि ये आपके पास एक ऑक्सीजन का रिजर्वायर है, स्टोरेज की जगह है जहां पे ऑक्सीजन स्टोर होगी and during exercise it will be available for that person। So dear students, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी कि वो कौन सी डिजीजेस हैं जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकती हैं, उनमें डिसऑर्डर्स को ला सकती हैं। सो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।